हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसे हम केस स्टडी भी बोलते हैं। ड्यू टू हाई मार्केट डिमांड, मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ए मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाला, कोई चीज़ बनाने वाले को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, उसने डिसाइड किया टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ फ्राइंग पैन। एक फ्राइंग पैन की नई लाइन बनाएगा। वो कोई मैन्युफैक्चरर है जो फ्राइंग पैन बनाता है। अब वो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी डिमांड जो है बढ़ रही है, तो मुझे जो उसकी कंपनी में यूनिट लाइन होती हैं जिस पे काम होता है, तो मान लो ये यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय खड़े होंगे, इस लाइन पे काम कर रहे होंगे, आपने एडवर्टाइज में देखा होगा। तो इसी तरह की वो एक और लाइन लगाना चाहता है। बाई यूजिंग एग्जिस्टिंग फैक्ट्री स्पेस एंड रिटेनिंग सम एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करके या नए एम्प्लॉयज़ रख के, और जो फैक्ट्री में कुछ जगह बची जो है, स्पेस जो है, उसको यूज़ करके वो ऐसा करना चाहता है। फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड रुपीज़ 84,000 मंथ, यानी 84,000 एक महीने का उसका खर्चा है लगभग। द कंपोनेंट टू असेंबल एंड टेस्ट ईच फ्राइंग पैन आर एक्सपेक्टेड टू रन रुपीज़ 450, और हर एक फ्राइंग पैन को जब वो चेक करता है तो उसका खर्चा कितना रहा है, 450 रुपये पर यूनिट, यानी हर यूनिट पे वो जब चेक कर रहा है तो 450 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। इफ़ मार्केट रिसर्चर, अगर मार्केट में काम करने वाले रिसर्चर जो हैं वो दिखाते हैं कंज्यूमर को कि भाई कितना पे करना चाहता है, तो वो बता रहा है कि 690 रुपये प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट पे वो 690 रुपये देना चाहते हैं। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन निकालना है। अब फाइंड क्या करना है, ये प्रोडक्शन प्लानिंग दिखा रखा है थोड़ा अलग तरीके से। तो क्वेश्चन है पहला ये, हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड ईच अदर टू ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक कितनी यूनिट्स उसे सोल्ड करनी चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था सिंपल सा कि भाई इसका एक मेथड होता है, उस मेथड के हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो। तो मेथड डायरेक्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई थी इसकी, 84,000, फिर डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। एक यूनिट कितने रुपए में बेचना चाहता था वो, या मान लो लोग उसे खरीदना चाहते थे 690 रुपीज़, तो ये आ जाएगा इसके नीचे 690 रुपीज़ माइनस, फिर फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी जो ऊपर का जो खर्चा आ रहा था उसका चेकिंग का, वो कितना आ रहा था, 450 रुपये। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर डायरेक्ट निकालना है तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर तो हो गया 84,000, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका बच रहा है 24, और 24 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये आएगा आपका 350, यानी 350 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाला, तो हमें उसी तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिए और सोल्व करना दे दें इस तरह की केस स्टडी, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो, हमें ऐसे करना है, हम मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट, जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसको क्या मान लेते हैं, फिक्स कॉस्ट मान ली हमने x, ठीक है। जितने भी हमारे फिक्स कॉस्ट हमारी 84,000, ये गिवन दिया हुआ है हमें। और अब जो फ्राइंग पैन बना रहा है उसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं x यूनिट। लेट फ्राइंग कितने हो गए, x यूनिट, और टोटल जो खर्चा आ रहा है, टोटल एक्सपेंस, वो मान लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। अब हमें सोल्व करना है, किस तरीके से करेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे। तो एक यूनिट का खर्चा कितना आ रहा था, जो हमने देखा था 450 रुपये, टेस्टिंग वगैरह का और सारा मिला करके। तो टोटल 450 रुपीज़, और फ्राइंग पैन कितने बनाए, x, और फिक्स चार्ज कितना था 84,000 सॉरी, तो 84,000 ये हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो इक्वल जो हमारा टोटल खर्चा है वो है y रुपीज़, तो ये आ गया। तो एक इक्वेशन तो हो गई हमारी ये। फिर दूसरी इक्वेशन, दूसरी कैसे होगी, तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो टोटल एक्सपेंस है y रुपीज़, लोग कितने रुपए पे करना चाहते हैं,
690 रुपये। तो 690 और मल्टीप्लाई करेंगे जितने पेन हमने बनाए x, और ये इक्वल आएगा हमारी कॉस्ट के यानी y के। ये हो गया हमारा सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर बन गई और सेकंड ये बन गई। अब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, कितना होएगा 450x प्लस 84000 और इक्वल टू 690x। इसको उधर ले जाते हैं, माइनस करेंगे 84000 इक्वल टू 690x माइनस 450x। ठीक है, और अब हमारा बचेगा इधर है 84000 यानी 84,000, और इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 240x। फिर वही डिवाइड कर देंगे 84000 डिवाइड बाई 240 और उधर रह गया आपका x। 0 से 0 काटेंगे और 24 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना आया था 350 आया था। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 350। ठीक है, और x हमने क्या माना था टोटल फ्राइंग पैन। तो टोटल फ्राइंग पैन उसको कितने बेचने पड़ेंगे 350 बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट तक के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट में पूछ रहा है रिवेन्यू कितना जनरेट करेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट तक। तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था सेकंड इक्वेशन हम देख सकते हैं ये वाली, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो 690x इक्वल टू y। और 690 x की वैल्यू कितनी आई 350 इक्वल टू आ गया हमारा। तो मैं 69 की और 35 की मल्टीप्लाई करता हूँ। 69 मल्टीप्लाई 35, 69 को मैं क्या कर देता हूँ 70 माइनस 1 इंटू 35, और 35 को पहले 70 से कर देता हूँ। ये थोड़ा इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। 7 5 जा माइनस 35। अभी आपका कितना हो गया 2415। ठीक है, और लास्ट में दोनों के 0 है तो 2 0 लगा देंगे। 2415 और 2 0, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे ये रहा लास्ट का। तो आपका रिवेन्यू कितना जनरेट होगा डी वाला। तो इस तरीके से आप ये केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।